हेलो गाइस, मैं हूं आदित्य। आज हम लोग पढ़ेंगे पुर्तगीज ट्रेडर के बारे में जो सोशल साइंस में आता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप तक पहुंच जाए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। द पुर्तगीज ट्रेडर, पुर्तगीज के ट्रेडर। The Portuguese were the first group of European traders to reach India. जो पुर्तगीज थे उनका वो पहला ग्रुप था जो यूरोपियन ट्रेडर थे जो इंडिया तक पहुंचे इन 1498 वास्को डी गामा डिस्कवर्ड द सी रूट ऑफ द इंडिया। 1498 में वास्को द गामा ने इंडिया का सी रूट ढूंढा, फाइंड किया था, डिस्कवर किया था। मतलब इंडिया कहाँ से हम लोग समुद्र से होके इंडिया तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने वास्को ड गामा ने वह सी रूट ढूंढा था। वास्को ड गामा पुर्तगाल से थे। पुर्तगाल तभी उन्हें पुर्तगीज ट्रेडर कहते हैं। They were followed by Dutch, the English, the French and Danish traders. ये सब पुर्तगीज ट्रेडर, डच, इंग्लिश, द फ्रेंच, डैनिश ट्रेडर सब एक साथ थे। All of them have set up the trading centers in parts of the country. ये सभी मिलकर कंट्री में देश के हर बहुत अलग जगह पे अपने सेंटर्स खोले। These centers were called factories. इन सेंटर्स को वह फैक्ट्रीज कहते हैं। इन सेंटर्स को हम लोग फैक्ट्रीज कहते हैं। They consisted of office, godowns, regimental quarters of traders. Later many these factories were fortified. उसमें उन्होंने वहाँ पे ऑफिस बनाया, गोडाउन बनाए, रहने की जगह बनाई ट्रेडर्स के लिए। लेटर मैनी ऑफ दीज फैक्ट्रीज वर फोर्टिफाइड। और धीमे धीमे ये अपनी फैक्ट्रीज को बढ़ाते गए, ताकतवर बढ़ाते गए और मजबूत बनाते गए। ये है हमारे वास्को ड गामा जिसने इंडिया का सी रूट ढूंढा था। These trading companies made profits by buying goods at cheaper rates and selling them at higher prices. ये ट्रेडिंग कंपनीज थी जो सस्ते में सामान खरीद कर, गुड्स मीन्स होता हमारा सामान, सस्ते में सामान खरीद कर और उसे हाई प्राइस मतलब महंगे दाम में बेचते थे। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वर इंटरेस्टेड इन सेम टाइप ऑफ गुड्स, कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस सच एज क्लोव्स, कार्डमम, पेपर, सिनेमन, सालपेटर एटसेट्रा। लगभग सभी लोग इस सामान के काम में इंटरेस्ट रखते थे। जो गुड्स सच हमारे यहाँ पे कुछ सामान दिए गए जैसे कॉटन है, सिल्क है, और स्पाइसेस में कुछ है क्लव्स, कार्डमम, पेपर, सालपेट एटसेट्रा, ये सब दिए गए हैं। It led to fierce competition among the European companies, resulting in several battles. इनका ट्रेडिंग कंपनीज का यूरोपियन कंपनीज के साथ बहुत बार कंपटीशन हुआ, बैटल्स हुए, जिसमें कोई जीता कोई हारा। They sank each other's ships and those of the native traders. इन लोगों ने दूसरों के शिप डुबो दिए, ऐसे तोप चला के शिप को डुबा दिया, उसके नीचे बम फोड़ दिया, ऐसे शिप को डुबा देते थे। और ब्लॉक एडेड रूट्स एंड प्रिवेंटेड several ships फ्रॉम कैरिंग सप्लाईज। ब्लॉक कर देते थे रूट, उस जगह को बंद कर देते थे और चट्टानों से किसी चीज से बंद कर देते जिससे वो आगे ना जा पाए। एंड प्रिवेंटल, और अपने सामान को भेजने से शिप के अंदर जो सामान रखा था उसे बचाते थे इस तरीके से। They protected their trading post by fortification which
with their trading rituals brought them into a conflict with the local rulers. वे इस काम से अपने ट्रेडिंग पोस्ट को बेचने के कार्य को बचाते थे, प्रोटेक्ट करते थे, जिससे दूसरे ट्रेडिंग रिचुअल्स वे उनको अपने लड़ाई के लिए बुलाते थे अपने लोकल रूलर्स के साथ ये लोग आपस में लड़ाई करते थे, युद्ध करते थे। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है युद्ध। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है हमारा युद्ध। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑन 31 December 1600, the British East India Company, popularly known as East India Company, received a royal charter from Queen Elizabeth I, the ruler of England. 31 December 1600 की बात थी, जिसमें जहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रसिद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध थी, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्य की शासन क्वीन एलिजाबेथ का राज्य की शासन छीन लिया था। क्वीन एलिजाबेथ कहाँ की रानी थी? इंग्लैंड की रानी थी। दिस ग्रांटेड द कंपनी द सोल राइट टू मोनोपोली टू ट्रेड। दिस ग्रांटेड द कंपनी, ये अनुमति देती थी। ग्रांटेड मीन्स होती है अनुमति। ये अनुमति देती थी, कंपनी को अनुमति देती थी कि कोई भी अकेला अधिकारी नहीं है, कोई भी इसको खरीद सकता है। ट्रेड मीन्स बेच सकता है, खरीद सकता है। विद द ईस्ट, while this royal charter gave it exclusive rights among other trading groups in England, it could not prevent other European powers from entering the East. जबकि जो राज्य की शासन था वो ट्रेडिंग ग्रुप्स को ही अधिकार देता था, जो इंग्लैंड के ट्रेडिंग ग्रुप्स को अधिकार देता था। It could not prevent other European powers from entering the East. यह यूरोपियन की शक्ति को पावर को नहीं बचा सका था। In 1612, the East India Company established a factory at Surat after receiving a permit from Mughal King Jahangir. 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक फैक्ट्री बनाई थी सूरत में। रॉयल ऑर्डर के जहांगीर हमारा मुगल किंग था। जहांगीर के ऑर्डर के देने से पहले द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड द फैक्ट्री। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक फैक्ट्री बनाई थी सूरत में जहांगीर के ऑर्डर देने के बाद। जहांगीर ने जब ऑर्डर दे दिया था, मुगल किंग था जहांगीर ने जब ऑर्डर दे दिया था, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में फैक्ट्री बनाई थी। कब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एस्टेब्लिश की थी फैक्ट्री सूरत में? कब? 1612 में एस्टेब्लिश की थी फैक्ट्री सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जहांगीर मुगल किंग है। जहांगीर किसका बेटा है? जहांगीर अकबर का बेटा है, अकबर। In 1662, the East India Company was given Bombay by King Charles II, who had received it as a gift from the Portuguese on his marriage to the Portuguese Princess Catherine Henrietta of Braganza. ईस्ट इंडिया कंपनी ने The East India Company was given Bombay by the ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे दिया था किसको? किंग चार्ल्स सेकंड को। जब हुआ जिसको यह गिफ्ट के तौर में मिला था पुर्तगीज की रानी। पुर्तगीज की रानी कौन थी?
कैथरीन, पुर्तगीज की प्रिंसेस कौन थी? कैथरीन हेनरिटा। किंग चार्ल्स की मैरिज पर कैथरीन हेनरिटा ने गिफ्ट दिया था। किंग चार्ल्स को क्या? बॉम्बे गिफ्ट में दे दिया था। कैथरीन हेनरिटा कहाँ की हैं? प्रिंसेस ब्राउन जात में। Later the trading post were set up in Madras, अहमदाबाद, कलकत्ता etc. बाद में ये ट्रेडिंग पोस्ट मद्रास, अहमदाबाद, कलकत्ता में पोस्ट हुई। With Bombay, Calcutta and Madras emerging as the three main centers of activist. With बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास के जुड़ने पर मद्रास के साथ थ्री मेन सेक्टर्स की एक्टिविटीज थे। These were later fortified, जो बाद में ये मजबूत होते चले गए। They even began the martial large armies made by Indian soldiers. इन्होंने बहुत बड़ी मार्शल की आर्मी तैयार की जो इंडियन सोल्जर्स के द्वारा बनाई गई थी। And British officers to protect themselves and their trade. और ब्रिटिश ऑफिसर्स जो किसी से ब्रिटिश ऑफिसर्स को ट्रेन किया था खुद को और उनके ट्रेड को बचाने के लिए। मार्शल किया था आर्मी किसके द्वारा? इंडियन सोल्जर्स के द्वारा बनाई गई थी। एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द ट्रेड। और ब्रिटिश ऑफिसर्स को ट्रेन किया था खुद को और उनके ट्रेड को बचाने के लिए।